प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु, ये रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको प्रभु तुम रक्षा करे है। तुम्हारे अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे प्रभु पंखों के प्रभु नीचे हमको तुम सुरक्षा से प्रभु हमको बचाए, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए, तुमने समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार के दिन सुबह के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हम एक मन से उपस्थित हो रहे यीशु मसीह, तुम्हारा आवाज सुनने के लिए। हे यीशु, तुम्हारा वाणी के द्वारा, हे यहोवा, तुम्हारे वाणी सियोन से राजो, तुम्हारा वाणी को भेजो यीशु। तुम्हारे वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह, वचन के द्वारा बात करो प्रभु। यीशु मसीह, गए रविवार से रविवार तक 7 दिन हम जहां जहां पर चुके हैं, तुम्हारे वचन के उछाला में हम जांच लेने की, हमारा जो प्रभु मन फेरने की, हमारा परिवर्तन, मन परिवर्तन होने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, छुपा कर तुम ही बात करो यीशु मसीह। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को फिर से जय मसीह की। इस रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद आपके जीवन में प्रभु देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे फिलिपियों की पत्री। देखिए आज का मूल वचन देखिए, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 14 वचन, 3रा अध्याय 14 वचन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। प्रवचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में 3रा अध्याय 14 वचन में भक्त पौलुस जी ने एक बात कह रहे। भक्त पौलुस जी ने एक विशेष संदेश यहाँ पर अपने लिए दे रहे हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के द्वारा भक्त पौलुस जी ने अपने लिए ये विशेष संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। क्या बता रहे देखो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये देखो, पौलुस जी ने यहाँ पर एक श्रेष्ठ, एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, है या नहीं? देखो, दौड़ रहे हैं। दौड़ना, दौड़ने का मतलब रनिंग, भागना, है या नहीं? तो दौड़ना है। ये क्या है? ये दौड़ने के लिए यहाँ पर रेस, कुछ तो कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है या नहीं? क्यों दौड़ने की जरूरी क्या है? कंपटीशन है, ये कुछ एक खेल है। खेल में बहुत सारे खेलने वाला लोग रहते हैं। तो अगर उदाहरण दौड़ना है, दौड़ने में जो अच्छे से सबसे तेज दौड़ते हैं उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो यहाँ तो किसी प्रकार का खेल तो नहीं है, तो दौड़ने की जरूरी क्या है? या दौड़ने की जरूरी है, खेल तो नहीं है, खेल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफर है। क्या है? एक आत्मिक जीवन सफर एक है, उस सफर में दौड़ना है। वो यात्रा है, यात्रा में दौड़ना है। अपन सभी लोग यात्रीगण हैं। कौन है? अपन सभी लोग यात्रीगण हैं। ये तो अब सभी लोगों को मालूम ही है। प्रथम पेतरुस की पत्री में भक्त पेतरुस जी ने ये बताते हैं कि 2रा अध्याय, देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 2रा अध्याय 12 वचन, तो 11 वचन देखो। 11 वचन में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हे प्रियो, अपन क्या है? आपको परदेशी और यात्री जानकर। अपन कौन है? परदेशी और यात्रीगण है, यात्रा कर रहे हैं अपन।
तो ये यात्रा करने का मतलब अपन भक्ति जीवन गुजरना है, भक्ति जीवन में चलना है, आध्यात्मिक रास्ता, आत्मिक रास्ते में चलना है। तो अपन चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी सफर, ये यात्रा करते जब, तो चलता है। यात्रा में क्या करता है? चलता है। चलना असली विशेष बात है। चलना, यात्रा में क्या करना है? चलना है, वो शुरू है। लेकिन यात्रा करते करते, जब यात्रा में चलते 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 कुछ दिन होने के बाद जो चलेगा नहीं, दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। यहां पर पौलुस वही कर रहे हैं। पौलुस ने उनकी सेवकाई में, उनका भक्त जीवन में, जो परमेश्वर उनको सौंपे गए, जो जिम्मेदारी प्रभु का घर के काम में पौलुस जी ने दौड़ रहे हैं। तो अपन भी दौड़ना चाहिए। क्यों दौड़ना चाहिए? अभी तक सुने हैं, अपने को यात्रा है, वो यात्रा में अपन चल रहे हैं। कुछ लोग चल रहे नहीं, कोई लोग चल रहे। चलने से भी अधिक महिमा किनको मिलते हैं? दौड़ने वालों को। दौड़ने से क्या मिलेगा? मजदूर। क्या मिलेगा? मजदूर मिलेगा। तो अभी देखिए, वहां पर पौलुस ने क्या कह रहे, क्यों चलना है? इसीलिए चलना है कि निशाने के ओर। किसके ओर? निशाने के ओर। एक निशाना रहना है, उस निशाने के ओर अपन क्या करना है? चलना है। ये है आज अपना ध्यान अंश। क्या है? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ चला जाता हूं। निशाना, निशाना का मतलब एम, लक्ष्य बोलते हैं, एम। तो अभी छोटे बच्चों को आप अपन पूछने से, जो स्कूल में जो पाठशाला को जा रहे हैं, यहाँ उसको पूछे तो तुम क्या होता है, क्या हो सकता है, तुम्हारा निशाना क्या है, तुम बड़े होने के बाद क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर बनता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ लोग मैं पायलट बनूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं पुलिस, मैं टीचर बनूंगा, इस प्रकार। तो पढ़ने वालों को एक निशाना है, बच्चों को, है या नहीं? तो उसी प्रकार किसी आत्मिक जीवन में जो चलने वाला, आत्मिक सफर करने वाला विश्वास लोग जो है, उनको भी जरूरी एक निशाना रहना चाहिए। बिना निशाना से तुम किधर दौड़ते हैं और क्यों दौड़ रहे हैं? तुमको कोई किसी प्रकार का निशाना तो नहीं, किसी प्रकार का उद्देश्य या किसी प्रकार का लक्ष्य है ही नहीं तुमको, तो तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, है या नहीं? सभी लोग ऐसे सोच, नहीं हम यीशु मसीह दिव्य आगमन के लिए आशा से है, हम आशा से और सहन से हम है। नहीं नहीं, यीशु मसीह दिव्य आगमन के लिए तुम चलना वो निशाना नहीं है। समझ में आए? यीशु मसीह के दिव्यागमन के लिए अपन सब लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो अपना निशाना नहीं, वो अपना आशा है। आशा अलग है, निशाना अलग है, एम, लक्ष्य अलग है। तो आज मसीह के समुदाय में, आज अपनी कलीसिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग विश्वास लोगों को, लाखों और करोड़ विश्वास लोगों को निशाना नहीं है। बिना निशाना से आत्मिक जीवन में चल रहे हैं। ये कितना भयानक पाप है, मालूम? कितना बहुत बड़ा भयानक पाप है, बहुत बड़ा भयानक पाप है। पौलुस को निशाना है, किसी रीति से भी मैं मसीह को प्रकट करूं, किसी रीति से भी मैं हर व्यक्ति को सच्ची को प्रकट करूं। ये है पौलुस की निशाना। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में आप देख सकते हैं, देखिए, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस जी ने, पौलुस का देखो 4 का अध्याय, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4 का अध्याय दूसरा वचन से देखो, दूसरा वचन से, परंतु हमने लज्जा के गुस कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के समान हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ता है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है। ये देखो क्या बता रहे हैं पौलुस को, एक निशाना है। क्या निशाना है? हर विश्वास को, परंतु सत्य को प्रकट करके, क्या करके? सत्य को प्रकट करके
परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। ये देखो, ये देखो, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को भलाई में बैठाना है, सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर मनुष्य को भलाई में बैठाते हैं। ये है पौलुस की निशाना। समझ में आए? इसीलिए दौड़ रहे हैं, चल रहे नहीं दौड़ रहे। क्या आपको क्या निशाना है? आपको है हर विश्वास को कंपलसरी जरूरी निशाना रहना, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य रहना चाहिए। नहीं तो अपना आत्मिक जीवन में अपन चलते चलते आखिरी में कहां पहुंचते हो? तुमको लक्ष्य नहीं है तो तुम कहां पर पहुंचते हैं? किधर भी पहुंचेगा नहीं। एक रास्ता है, कुछ चौरास्ता आएगा, तुम किधर जाते हो? निशाना नहीं है तो किधर जाते हो तुम? बाई तरफ या दाहिनी तरफ, आगे पीछे, किधर जाते हो? नहीं, मुझे पता नहीं। अगर तुमको एक निशाना है तो तुम चलना है, तो बराबर वही उधर ही चलते हो, तुम उधर ही चलता है। तो आज कलीसिया में बहुत लोगों को क्या नहीं है? निशाना नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर जब अपने को यीशु मसीह में परमेश्वर बुलाए है, तो हर एक व्यक्ति को, एक एक मनुष्य को, एक एक भक्त के जैसा बनाने की इच्छा परमेश्वर में है। तो परमेश्वर के हर एक विश्वास पर अच्छा निशाना है। लेकिन अपन अपने कामों के द्वारा, जो परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को, एक विश्वास को तीमुथियुस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तीमुथियुस के जैसा नहीं बनते हैं, उनके मन के अनुसार चलते हैं, तीमुथियुस नहीं, आखिरी में कुछ भी नहीं बनते, भक्त भी नहीं बनते हैं, आज छुप जाते हैं। कोई व्यक्ति को पौलुस बनाना है, लेकिन वो व्यक्ति पौलुस नहीं बनते हैं, पौलुस से बहुत कम महिमा में आ जाते हैं। और किसी को मूसा बनाना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन वो व्यक्ति उतना नम्र नहीं रहते, उन्होंने भी परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर के निशाना में नहीं आते हैं। समझ में? तो क्यों? अभी देखिए, ये पहले, आज विश्वास लोगों को निशाना नहीं है, ये बहुत बड़ा आत्मिक पाप है। हर व्यक्ति को, हर विश्वास को, प्रियो, हर विश्वास को निशाना रहना है। तुम कौन सा भक्त बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं? अगर तुमको नहीं मालूम, परमेश्वर से पूछो। अपना परमेश्वर बात करने वाला है, मूक नहीं है। मूक परमेश्वर नहीं, चुप नहीं रहता है। अपना परमेश्वर बात करने वाला है और अपने को परमेश्वर उनके स्वरूप में ले जाने वाला है या नहीं? उनके व्यक्तित्व, उनके अंदर जो गुण है, वो गुण से अपने को भराने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। समझ में? तो तुम पूछो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में तुम्हारे निशाना क्या है? मैं कैसा बनना चाहता हूँ? मुझे कैसा बनाना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी चाह, तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ प्रभु, कृपया मुझे बताइए। ऐसा प्रार्थना करो। जब परमेश्वर तुमको निशाना, कौन से निशाना है परमेश्वर को तुम्हारे बारे में, वो तुमको बताएगा। जब अपन चलते हैं, अभी तक जो निशाना नहीं उसके बारे में, अभी और कैटेगरी है, कुछ विश्वास लोगों को निशाना रहते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के जो उद्देश्य है, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार नहीं चलते हैं, उसका भिन्न, उसका विरोध में चलते हैं। क्यों? अभी तक जो निशाना नहीं विश्वास लोगों के बारे में नहीं, कुछ लोगों को निशाना रहते हैं। हाँ, मैं सेवकाई करना हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करना हूँ, मैं सत्य के पीछे चलना हूँ, मैं सत्य के लिए खड़ा रहना हूँ, और मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, पौलुस के जैसा, एलिया के जैसा, शमूएल के जैसा। एक निशाना रहता है, लेकिन निशाना रहकर भी वो निशाना को पहुंच नहीं सकता है, उसका लक्ष्य को पहुंच नहीं होता है और पूरे नहीं करता है। क्योंकि पहला कारण यह है कि उन्होंने उनकी योजना के अनुसार चलता है। क्योंकि उनकी योजना, खुद अपने स्वयं योजना के अनुसार चले तो कोई भी परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा नहीं करते। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय में भक्त सुलेमान राजा ने ये बताया है। नीति वचन 3 अध्याय या 2 वचन में देखो, यहाँ पर देखो, नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन, नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना,
तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ये देखिए क्या करना है, अपन अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज हजार में हजार लोग, करोड़ों में करोड़ों विश्वास लोग यही कर रहे, अपनी समझ अपनी सहारा लेकर, अपनी समझ का सहारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी यहोवा पर भरोसा नहीं रख रहे। इसका मतलब अपने दिल में या अपने मन के योजना के अनुसार नहीं चलना है, यहोवा की मन के, यहोवा की चित्त, यहोवा के उद्देश्य, यहोवा की योजना के अनुसार चलना है या नहीं। अरे तुम निशाना है, ये विश्वासी लोग है और बपतिस्म लिए है, विश्वासी बने हैं, और तुम मैं प्रभु का बेटा या बेटी बोल रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर जब अपन बपतिस्म लिए उसी दिन अपन मर चुके, उसी दिन अपना मृत्यु हो गए, उसी दिन अपना मृत्यु हो गया, अपन कब्र की गए है और जी उठे हैं तो यीशु मसीह है। पौलुस ने बताया जीवित मैं नहीं, गलतियों की पत्री में, जीवित मैं नहीं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है या नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उनका पवित्र लहू से अपने को मोल लिया है, खरीद लिया। अपन अपना वासी नहीं है, अपन अपने जीवन में अपना अधिकार नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, अपने को मोल लिया है। जैसा इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्रियों से छुड़ाया है लोगों के द्वारा, उसको उद्धार दिए है जंगल में और कनान में ले जाए है, उसी प्रकार नए नियम में भी यीशु मसीह क्या करे है, जो फसक पशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लोगों के द्वारा अपने को उद्धार दी है। लोग के द्वारा अपने पापों को क्षमा करे है और बपतिस्म के द्वारा अपने को परमेश्वर के राज्य का वारसी बनाए है यीशु मसीह, है या नहीं। तो अपन लहू से मोल लिए है, अपने को खरीद ली है, तो अपने जीवन में अपना अधिकार नहीं, अपने समझ का सहारा लेना नहीं, यहोवा का समझ, यहोवा का मन के अनुसार चलना है। तो आज विश्वास लोग उनका सहारा, उनका मन का सहारा लेकर चल रहे, इसीलिए निशाने के ओर नहीं दौड़ पा रहे, समझ में, इसलिए निशाने की ओर नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो पहला क्या है, बिना निशाने के लोग विश्वास लोग है, सिर्फ प्रार्थना करें तो बस है, हम तो बपतिस्म लिए है, बाइबल पढ़ते हैं और हम कुछ पाप काम नहीं करते हैं, अच्छा हम चुपचाप रहते हैं, शांति से रहते हैं, ऐसा बात बोलते हैं, ये लोगों को कुछ प्रकार का निशाना नहीं है। ये लोग स्वर्ग में जाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा आत्मिक पाप, भयानक पाप बिना निशाना से विश्वास लोग रहेगा। आज कुछ विश्वास लोगों को निशाना है लेकिन उसकी ओर नहीं दौड़ पा रहे, कारण ये है उनका समझ को लेकर, उनका समझ का सहारा लेकर, उनकी योजना के अनुसार चल रहे, यहोवा का मन, यहोवा के मन के अनुसार चल रहा है। जब अपन निशाने को और दौड़ चल सकता है पौलुस के जैसे। और दूसरा कैटेगरी ये है, तीसरा, पहला बिना निशाना, दूसरा निशाना है लेकिन उनकी समझ का सहारा लेने से नहीं चल पा रहे। और दूसरा कारण ये है कि व्यर्थ बातों पर मन लगाता है, इसीलिए निशाने की ओर नहीं चल सकता है। देखिए भजन संहिता में अपने को दाऊद भक्त ने एक अच्छा प्रार्थना किया है, दाऊद भक्त ने, देखिए भजन संहिता में 119, देखो 119 भजन संहिता 35 वचन, 27 वचन, देखो भजन संहिता 119, सैम्स 119, 119, 37 वचन को देखो क्या कह रहे हैं, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। ये देखो व्यर्थ वस्तुओं पर आंखों को रखता है, व्यर्थ वस्तुओं को देखते हैं और व्यर्थ चीजों को और व्यर्थ मनुष्य को भी देखते हैं, व्यर्थ बातों पर मन लगाता है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने बताते हैं, व्यर्थ वाद विवाद पर मन लगाता है, व्यर्थ बातों पर, व्यर्थ वस्तुओं पर, व्यर्थ चीजों पर, जो उसे किसी प्रकार का उपयोग नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी लाभ नहीं है, व्यर्थ मन लगाता है। नो ऐसा सेवक ऐसा था,
और विश्वास ऐसा थी, और ये सेवक ये करे है, वो सेवक ये करे है, उन्होंने ऐसा करते इन्होंने ऐसा, अरे तो हमेशा एक से और एक सेवक के ऊपर रोना ही है इस कलीसिया में। कहाँ पर है तुम्हारा निशाना? अरे निशाना की ओर चलो जी, क्या निशाना है उसको देखते और चलो दौड़ो। लेकिन ये करे है, उन्होंने वो करे है, ऐसा बोला है, उन्होंने ये किया है, ये गलत किया, उन्होंने वो पाप किया है, कल रात को ऐसा हुआ, गई साल ऐसा, ये खाली व्यर्थ बातों को छोड़, ये व्यर्थ बातों पर, व्यर्थ चीजों पर, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने के कारण भी निशाने को नहीं दौड़ सकते, नहीं दौड़ सकते। ये है दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये है, दुख या परीक्षा आने से भी निशाने की ओर नहीं चलते। क्या? दुख या परीक्षा आए तो उस परीक्षा में, उस दुख में यहोवा का स्मरण नहीं करते हैं, सिर्फ वो दुख को देखता है, वो क्लेश को ही देखता है। मैं प्रभु को इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह को इतना प्रार्थना करने से भी मुझे क्यों आने दिया ये क्लेश, मुझे क्यों आए हैं ये दुख? विजाति लोग और अच्छा है, मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी हूँ, लेकिन मेरे को इतना दुख, इतना विचार, किसी को इतनी समस्या नहीं है, मुझे इतना समस्या है, मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, इस प्रकार का मन आ जाते हैं। तो क्लेश में या दुख में तुम दुख को नहीं देखना, उस दुख या क्लेश में जिंदा करने वाला, इसका मतलब वो दुख या क्लेश में तुमको विजय देने वाले यहोवा की ओर देखो, यहोवा की ओर देखना है। इसीलिए निशाने की ओर तुम नहीं दौड़ पा, दुख को देख रहे हैं, क्लेश को देख रहे हैं। अय्यूब को कितना बड़े क्लेश आए, अय्यूब को सिर से लेकर पैर तक कहां पर भी ठीक नहीं, उनका शरीर पूरा बीमारी से है, लेकिन अय्यूब क्या करा? यहोवा दिए है, यहोवा ही ले गए। यहोवा के नाम को स्तुति और धन्यवाद हो, है ना? तो अय्यूब को क्लेश परीक्षणीय आए, लेकिन किनको देखा? यहोवा को ही देखा है, यहोवा को निंदा भी नहीं करा है या नहीं? तो उन्होंने निशाने को और दौड़ रहे। तो निशाना विश्वास लोगों को रहना है, कौन सा? भक्त या भक्त के रूप में परमेश्वर तुमको बनाने वाला है। पहले परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर को हर विश्वास पर एक एक निशाना है, वो निशाने के अनुसार ही चलना। अपन खुद ये गोल लगाकर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अपन कौन है? अपन मर चुके हैं, यीशु मसीह है अपना अंदर, जब बपतिस्मा लिए उसी दिन अपना कवर हो गए, उसी दिन अपना पूरा खत्म हो गए, अपन फिर जी उठे हैं, यीशु मसीह अपने को जिलाए है, यीशु मसीह अपने अंदर है, लोगों के द्वारा मोल लिए है, अपन यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है, परमेश्वर का राज्य का वारिस बन गए है। तो परमेश्वर का पिता परमेश्वर यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। समझ में आए? तो अपन नहीं, अपना समझ का सहारा, अपनी योजना के द्वारा नहीं, यहोवा की योजना, परमेश्वर की उद्देश्य के अनुसार चलना है। और व्यर्थ चीज, व्यर्थ बातों को बंद करना है। किसी दूसरे भाई या दूसरे सेवक, दूसरे और बहन, किसी के ऊपर रोना नहीं, वो निंदा प्रचार करना नहीं, छोड़ना, वो शैतान का काम है। वैसा रोते और दूसरे व्यर्थ बातों को तुम जब हमेशा ध्यान करते, बात करते रहते, तुम निशाने को और नहीं दौड़ पाते। तीसरा कारण यह है, तुम जो क्लेश या दुख में है तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसमें प्रभु तुमको विजय देगा, उसमें प्रभु तुमको बहुत अच्छा विजय, बहुत बड़ा विजय देगा और बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। हालेलुया, या नहीं? तो तुम क्या करना है? उसको मत देखो, उसमें क्या है? परमेश्वर है, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे क्लेश में तुम्हारे साथ साथ है। बिना परमेश्वर के मदद से, बिना परमेश्वर की सहायता से अपन एक फल भी जिंदा नहीं रहते, है या नहीं? तो और वो क्लेश में परमेश्वर अपने साथ नहीं रहते क्या? मामूली समय में, खाली समय में तुम्हारे पास परमेश्वर है, तुम दुख में, विचार में है, समस्या में है, जब छोड़ते? बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो परमेश्वर की ओर देखना है, जब भी अपन निशाने की ओर दौड़ सकते हैं। तो आपका निशाना क्या है? अभी देखिए, आज विशेष रूप से पौलुस को जो निशाना है वो सबको रहना चाहिए, क्योंकि आज तो इतना भयानक स्थिति, भयानक समय में अपन है, दिनों में। अभी मणिपुर के बारे में आप देख रहे हैं, लेकिन आज तो पूरे सेवक लोग और बहुत सारे विश्वास लोग, तो बहुत जन सेवक लोग, बहुत सेवक लोग तो चुप बैठे हैं। कितना बड़ा, कितना भयानक स्थिति वहां पर है मणिपुर में।
ईसाई लोगों को, दो स्त्रियों को, दो महिलाओं को नंगा बिना वस्त्र के द्वारा पूरा गांव में फिराया और उनके ऊपर अत्याचार करे। ये ईसाई लोगों का है। क्या आप ईसाई नहीं हैं? क्या तुम आपका आवाज नहीं उठा पाते? आप आवाज नहीं उठाते? यहाँ पर न्याय नहीं, अन्याय हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। एशिया का न्याय के लिए लड़ना भी निशाना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर के भलाई में बैठाने में एक है सत्य का प्रकट करना, सत्य के द्वारा न्याय भी बताना है। एशिया का ग्रंथ 59 अध्याय 14 वचन देखो। एशिया का ग्रंथ में देखो, एशिया का ग्रंथ 59 अध्याय 14 वचन में क्या कह रहे हैं परमेश्वर? देखो 14 वचन, न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। ये देखो, न्याय तो पीछे हट गया, धर्म दूर खड़ा रहा गया, सच्चाई बाजार में, सच्ची नहीं है, न्याय नहीं है, धर्म नहीं है। अभी ईसाई लोगों को क्या तुम नहीं लड़ते? आपको निशाना नहीं है? मैं जहां पर ईसाई लोगों का सताव हो रहा है, जहां पर दबे हो जा रहा है, तो वहां पर अपन खड़ा रहना है। अपन क्या करना है? प्रार्थना तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा अपन इकट्ठा होना चाहिए, सरकार को अपना आवाज सुनाना चाहिए। न्याय अन्याय हो रहे हैं वहां पर। दोनों महिलाओं को नंगा विलेज में चलाए है, गांव में पूरा घुमाए। उन लोगों को कितने शर्म आना है, अपने वहां के सरकार को शर्म आना है और प्रधानमंत्री जी को भी शर्म लगना है, क्योंकि वो कह रहे हैं पूरा ये देश के और शर्म लग, देश के मैं चिंतित हूँ, मैं दुखित हूँ। तुम दुखित क्यों हैं? वहां पर जो प्रशासन कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं, अधिकार पार्टी कौन सी है? वो मोदी जी को नहीं मालूम क्या? अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को मालूम है। 80 दिन के बाद उन्होंने मुंह खोलकर सिर्फ 2 या 10 सेकंड का बात कर रहे। कितने लज्जित होने की बात है। उन्होंने होना है, अपन नहीं। ईसाई लोगों को इतना सताव हो रहे, अन्याय हो रहा है, धर्म नहीं है वहां पर, अन्याय है और अधर्म है, सच्चाई नहीं है। तो अपन सच्चाई के लिए लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है, धर्म के लिए और न्याय के लिए। वो पीछे हट, उसको सामने लाना है। सच्चाई या सत्य अंदर है, गिर पड़ा है, उसको उठाना चाहिए, और धर्म है उसको लाना चाहिए। ये सिर्फ ईसाई के द्वारा, ये पौलुस के द्वारा हो सकता है। पौलुस के रास्ते में जो चलते हैं, पौलुस के सेवकाई के, पौलुस को जैसा निशाना है, उस प्रकार के निशाना जिसको रहता है, उसके द्वारा ही हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब क्या कर रहे बोलते हैं? हम तो कर रहे हैं। हम यहाँ से राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद, जो प्रेरित अध्यक्ष रंजित ओफिर जी के द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद शाखा के द्वारा मणिपुर चल रहे हैं। मणिपुर चल रहे, वहाँ के दबे लोगों को हम मदद कर रहे हैं, उसको खाने के, पीने का और वस्त्र, कपड़े, ये सब देने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ के लोगों से बात करने के लिए वहाँ पर हम आंदोलन, हम ईसाई लोगों का आवाज वहां चलकर उठाने के लिए हम तैयार हो गए। मणिपुर में चलकर हमारे आवाज उठाते हैं, जो मेथिस के विरोध, जो मेथिस कुर्तिस को क्या करे है, दबा रहे ना। तो ये दबे हुए लोग, जो ईसाई लोगों के ओर से हम हमारा आवाज उठाने के लिए चल रहे। क्या आप वैसा है? आप भी तैयार होना है। न्याय तुम्हारा निशाना क्या है? न्याय या धर्म या सच्चाई या सत्य के लिए लड़ना ही प्रेरित का, इसका मतलब जो पौलुस के निशाना है, इसके ओर दौड़ रहा है। इसीलिए हम भी दौड़ने के लिए तैयार हुए। आप कैसे हैं? आप कौन सी स्थिति में? अपन सोचते हैं हर रविवार प्रभु भोजन में जाना है, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, हर रविवार रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलिन रहना है। तो ये तो हमेशा मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इसमें नहीं है, ये ठीक रीति से प्रेरितों की शिक्षा में, पौलुस की शिक्षा में आना है। उसी प्रकार हर विश्वास, हर सेवक पौलुस के निशाना में रहना है। पौलुस के निशान, सत्य को प्रकट करना, न्याय को पीछे हटा गया है, धर्म नहीं है, सत्य गिर पड़ी है, बाजार में है, उसको खरीदो, सत्य को लाओ, न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ना है। वही अपना निशाना है। यीशु मसीह सत्य को छोड़ने वाला नहीं,
अधर्म को देखते खुद चुप रहने वाला नहीं, न्याय पीछे हट गए तो चुप रहने वाला नहीं। सत्य, न्याय और धर्म यीशु मसीह सिंहासन का आधार है या नहीं? तो आप कैसे है, आपका निशाना क्या है? तो कुछ लोग प्रेरितों की शिक्षा में है, तो तुम्हारे अंदर भी, प्रेरितों की शिक्षा में तुम्हारे अंदर भी न्याय के लिए चिंता नहीं है, धर्म के लिए, सत्य के लिए आपके अंदर चिंता नहीं है, और निशाना लड़ने की, दौड़ने की, न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ने की, दौड़ने की चिंता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा भयानक पाप है। आप हर रविवार प्रभु भोजन लेने से भी कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं है। तो आज अपन एक प्रतिज्ञा करेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, तुम हमारे अंदर है। हम जब भी बपतिस्मे के समय मर चुके, तुम ही हमारे अंदर जीवित रहो, तुम ही हमारे अंदर न्याय और सत्य, धर्म के लिए लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य दे प्रभु। दबे हुए लोगों के लिए और हमारे भाई पड़ोसी ईसाई लोगों के लिए हम लड़ना है। हमको एक निशाना है यीशु, सत्य और धर्म के लिए हम लड़ते हैं, सत्य न्याय के लिए, सच्चाई के हम लड़ते हैं। ये हमारे निशाना है। पौलुस जैसा लड़े उसी प्रकार हम लड़ते हैं। ये हमारा निशान, ये प्रतिज्ञा अपन करे और करके प्रभु के चरण पकड़कर अपना पापों की क्षमा मांगकर पश्चाताप होकर प्रभु भोजन में जाएंगे। आइए उस प्रकार के अनुग्रह प्रभु आप सबको देगा। आमीन। प्रार्थना करिए। हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज रविवार के दिन अभी तक तुम बताए, तुम्हारे श्रेष्ठ वाणी के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु, आज समाज में ईसाई लोग कैसे है हमको बताए, प्रत्येक रूप से हम कैसे हे प्रभु बिना निशाने से है, और कुछ लोग को निशाना है लेकिन प्रभु जो उनकी स्वयं समझ सहारा लेकर चल रहे हैं, और कुछ लोग व्यर्थ बातों को देख, और कुछ लोग प्रभु क्लेश को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारा निशाना यह है सत्य न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ना, क्योंकि न्याय पीछे हट गए, सच्ची सच्चाई गिर पड़े हैं प्रभु। हम उसको लाना है प्रभु, उसके लड़ना है प्रभु। हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बहन को प्रभु बहुत सताव में है मणिपुर में, ये प्रभु हम तो चुप हो गए, हमको निशाना, ये बहुत भयानक पाप है। माफ कीजिए यीशु, तुम्हारे पैर पकड़कर प्रार्थना कर रहे, माफी मांग रहे, पश्चाताप पूरे हमारे पापों को क्षमा किए, भयानक आत्मिक पाप से हमको छुड़ाओ प्रभु। हे यीशु, तुम्हारे पवित्र लहू के द्वारा पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। हमको उठाओ, हमको जला प्रभु, हमारे अंदर आग जला दे प्रभु, जला प्रभु। हे यीशु, पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। हम सच्चाई, धर्म, न्याय के लिए लड़ने के अनुग्रह दे। हमारा निशाना पौलुस की निशाना ये है प्रभु। हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं यीशु, तुम्हारे लोगों के पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, नए मन दे दो हे प्रभु। तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्षमा करे है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पश्चाताप कर रहे हो, धन्यवाद प्रभु, नए मन दी है, धन्यवाद प्रभु। आज से हमारी प्रतिज्ञा है पौलुस की सेवा है, पौलुस की हे प्रभु चाल चलना, हमारी चाल चलन है, न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते हर मनुष्य को यीशु तुम्हारे सामने भलाई में पेट आते हैं प्रभु। प्रतिज्ञा है उस प्रकार चलने का, जितने संदेश और सुनने वाले प्रभु उनके अंदर संदेश को फल फल यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।